Hello, this is Kailash Asya from Asya English classes, my dear friends. आज आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट। आप अब फ्यूचर को काफ़ी पहचान गए होंगे। आने वाले समय में इस मोमेंट के नेक्स्ट मोमेंट के बाद जितनी भी बातें होती है वो फ्यूचर में होती है। होती वही है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट में जब आप बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने खाना खा लिया है या मेहमान विदा हो चुके हैं। पास्ट में था तो हमने खाना खा लिया था, मेहमान विदा हो चुके थे। तो फ्यूचर में हम उस समय तक, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम के इंडिकेशन के बिना फ्यूचर व्यक्त हो ही नहीं सकता, तो आप जरूर कहेंगे कि दोपहर तक हम खाना खा चुके होंगे, कल सुबह तक मेहमान विदा हो चुके होंगे, हो गए होंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे किसी से घटना के बारे में एक अनुमान लगाना कि उस समय तक ये जो घटना है वो समाप्त हो चुकी होगी, ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है ये कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे जब चीज़ों को आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे, व्यक्त करना चाहेंगे, तो फ्यूचर में तो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है। शैल फॉर फर्स्ट पर्सन, विल फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट के अंदर शैल और विल के साथ एक वर्ड और ऐड हो जाता है, क्या? हैव और जुड़ जाता है, लेकिन बी की तरह ही फंक्शन करेगा। नॉट है तो शैल नॉट है, विल नॉट है। अगर इंटरोगेटिव है तो शैल और विल तो फंक्शन आगे जाके ही करेंगे, लेकिन हैव अपनी जगह पे मेन वर्ब, बेस वर्ब है, उसके पास रहेगी। और परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी वर्ब, तो फिर फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो सकता है? यस, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ठीक है, अगर पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव हैज हैव के साथ बीन जुड़ा, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन जुड़ा, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन जुड़ेगा। बाकी सारे रूल एक जैसे हैं। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर को आप बखूबी एक साथ देखें कि एक ही तो शैल विल हेल्पिंग वर्ब होता है, जुड़ने वाले वर्ड अलग अलग होते हैं, और बाकी मैंने पीछे प्रेजेंट और पास्ट की जो स्ट्रक्चर पढ़ी है, फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी है, वो सेम रिपीट हो रही है, सेम टू सेम रिपीट हो रही है। कुछ चीज़ें जैसे फ्यूचर परफेक्ट के अंदर एक टाइम बेस काम कंप्लीट होता है, उसका टाइम का इंडिकेशन होता है, वो इसमें है। और प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग प्राय किया जाता है, मेजॉरिटी में किया जाता है, वेरी बिगिनिंग टू द सेंटेंस। तो क्यों न पढ़ा जाए अब? ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट जैसे मैंने बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव फॉर फर्स्ट पर्सन, विल हैव फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यानी बाकी यू, दे, ही, शी, इट, नेम सबके लिए विल। ठीक, सर्टेनिटी का अगर कहीं एम्फेसिस है तो हेल्पिंग वर्ब अपनी सीक्वेंस बदल लेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ विल हैव, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा। क्लियर है? ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आपके लिए पहले से ही बोर्ड पे लिख के रखी हुई है, ताकि आप देखते ही आप देखें कि जब टीचर इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिख रहा होगा, उससे पहले हम तैयार करके अपनी कॉपी में लिख के और टैली करेंगे कि यस, ये चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे अब हम भी कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का हमें नॉलेज है, स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरी लिखी हुई है, तो वर्ड मीनिंग कोई नहीं है तो देख लेंगे, अदरवाइज हमें पूरा पता है। तो क्यों नहीं इस पूरे चीज़ को आप मेरे साथ साथ चल करके अपनी कॉपी में लिखें और देखें, कंफर्म करें कि हम फ्यूचर को सीख चुके। तो चला जाए फिर, आइए। अफर्मेटिव, वे आज शाम तक इस दीवार की मरम्मत कर चुके होंगे। इसका मतलब दीवार का काम प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, मरम्मत कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी बाकी रह गई है, काम कब समाप्त हो जाएगा? आज शाम तक। ठीक है, देखिए ये जो टाइम है
आज शाम तक। ये फ्यूचर कंटिन्यूस को कंफर्म करता है। लेकिन इसमें देखिए मैंने टाइम को पहले ही प्रीपोजिशन के साथ लिख दिया है ना। तो आप क्या लिखेंगे, आज शाम तक, बाय द ईव या इवनिंग कॉमा। अब सेंटेंस है सब्जेक्ट दे विल हैव हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म मरम्मत करना, repaired this wall. By the evening, they will have repaired this wall. अब पैसिव में तो टाइम तो सेम टू सेम। By the evening, this wall will have, याद है ना, been repaired by them. By the evening, the wall will have been repaired by them. पैसिव। पैसिव फ्रेंड्स, मैंने मेरे हर वीडियो में जिक्र किया कि सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करते हो तो एक्टिव, सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हो, सब्जेक्ट हो ही नहीं तो पैसिव। मैं बराबर सारे टेंसेज के अंदर मैंने ये एम्फेसिस किया है कि मेरा स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत गहराई से समझ लें कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होने पे सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव को अपन अटेंड कर लिया। नेगेटिव, करीम तब तक उन्हें सूचित नहीं कर चुका होगा। ठीक, बाय देन, बाय देन तब तक। सब्जेक्ट कौन है, करीम विल नॉट, देखिएगा हैव कहां पर है, will not have informed them. By then, Kareem will not have informed them. ये फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव पैसिव होगा तो फ्रेंड्स टाइम तो एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा। ठीक है ना, यहां पर और यहां आ जाएगा they will not have been informed by Kareem। देखिए मैंने वर्ड से आप बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कर दिया, बाकी भी जोड़ दिया और कुछ नहीं है ना। बाय देन दे विल नॉट हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय करीम, नेगेटिव का पैसे। क्लियर, फिर चलते हैं इंटरोगेटिव के अंदर। क्या पुलिस राहुल को इस सोमवार तक रिहा कर चुकी होगी, इस सोमवार तक, कमिंग सोमवार तक रिहा कर चुकी होगी। रिहा करने वाली कौन है, पुलिस। किसको, राहुल को। एक नंबर पे स्ट्रक्चर, पहली बात तो बाय प्लस टाइम, क्या कह रहा है, इस सोमवार तक, बाय दिस मंडे कॉमा। अब देखिएगा ये आ गया एक नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पुलिस। अब हैव का प्रयोग होगा। बाय द मंडे विल पुलिस हैव रिलीज्ड राहुल, क्वेश्चन मार्क। बाय मंडे विल पुलिस हैव रिलीज्ड राहुल। ठीक है, और जब पैसिव करोगे बाय मंडे, मैं यहां लिखा नहीं है बस डैश डैश कर दिया, यानी ऊपर वाला सेम आएगा, कॉमा लगेगी। अब देखिएगा विल राहुल हैव बीन released by
पुलिस, ये देखिए, बाय दिस मंडे विल राहुल हैव बीन रिलीज बाय पुलिस, ऐसा बात, ठीक है। इंटरोगेटिव होगा, हम अध्यापक को 4 बजे तक विदा क्यों नहीं कर चुके होंगे। ट्रांसफर हो गया, हम विदाई दे रहे हैं, 4 बजे के टाइम को हमने इंडिकेट किया है ना। तो यहां पर 4 बजे तक, बाय 4 o'clock, क्यों, वाई, हेल्पिंग वर्ब, विदा करने वाले कौन है, हम, वाई शैल वी नॉट हैव seen the teacher of question mark, सी ऑफ वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब है, विदा करना, सी ऑफ, सा ऑफ, सीन ऑफ, यहां पर सीन ऑफ द टीचर एप्रोप्रिएट नहीं, इंग्लिश में सीन द टीचर ऑफ, सेंटेंस देखिए, बाय 4 o'clock why shall we not have seen the teacher of इंटरोगेटिव, 4 बजे तक हम अध्यापक को विदा क्यों नहीं कर चुके होंगे। और सेंटेंस में आगे देखें, मैं पैसिव में कह रहा हूं, समय के बाद, why will the teacher not have been seen of by us, इंटरोगेटिव। देखिए सेंटेंस, तो पता चला एक तो नई चीज सीखी, तक शब्द आता है फ्यूचर में, तक, तो प्रेपोजिशन उसका आएगा बाय, ठीक है। फिर उसके बाद में जो टाइम है वो आगे आ जाएगा, और बिगिनिंग के अंदर प्रायोरिटी पे आप ध्यान रखें, बिगिनिंग में आता है, और पीछे लिख भी देते हैं, ऐसा कोई खास बात नहीं है, कोई रूल का वायोलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बड़ी बात जो सीखने वाली है, फ्यूचर में हिंदी के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, आने वाले टाइम में आपको हिंदी पे अपना पकड़ तकड़ी रखनी है, परफेक्शन रखना है, कि इंग्लिश में पहचान के लिए हिंदी में कैसे समझना होता है, क्या सोचना होता है, ताकि हम ठीक से इसको समझ लें। तो आप देखेंगे कि ये है, शैल है और विल है हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पैसिव करते हैं तो बीन जुड़ जाता है, और ये इस प्रकार से आप इसको समझते हैं। क्या क्लियर हो गई बात। यानी पूरे के पूरे फ्यूचर के अंदर आप ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब केवल शैल और विल होता है, फिर कंटिन्यूस में शैल बी, विल बी जुड़ा, परफेक्ट में शैल है और विल हैव जुड़ा, और फ्यूचर कंटिन्यूस जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, उसका पैसिव बनता नहीं। हाँ रखें पैसिव का, देखो मैं एक आपसे एक सेंटेंस के जरिए इसकी इंपॉर्टेंस और आपको रिवाइज करके बताना चाहता हूँ कि क्या आपके माइंड में पैसिव का इंपॉर्टेंस है कि नहीं, कहीं भूल तो नहीं गए हैं, या अभी तक इतनी इंपॉर्टेंस देने की आदत पड़ी नहीं हो। देखिए इधर देखिए आप थोड़ा, यह पुस्तक आज शाम तक जमा क्यों नहीं की जा चुकी होगी, कोई पूछ रहा है आपसे। जमा करने वाला कौन है, ध्यान से देखिए, यह पुस्तक आज शाम तक जमा क्यों नहीं की जा चुकी होगी या क्यों नहीं की गई होगी। तब आप देखेंगे है तो फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन
ये एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या मैं ये इस स्ट्रक्चर पे आ गया तो मुझे क्या ख्याल रखना ऑलवेज, वेदर द डूअर, द सब्जेक्ट इज अवेलेबल इन द सेंटेंस और नॉट। तो देखिए इस सेंटेंस में पुस्तक को जमा करने वाला कौन है? यस, सेंटेंस इज नॉट गिवन इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन दिस सेंटेंस, तब दिस विल बी पैसिव। सो द स्ट्रक्चर है तो यहां पर ये देखिए क्यों, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड। अब यहां आज शाम तक वही बाय द इवनिंग, यह पुस्तक आज शाम तक जमा क्यों नहीं की जा चुकी होगी? क्यों? एडवर्ब, व्हाई, हैव, सॉरी, व्हाई विल दिस बुक, ओके, नॉट भी है, not have been deposited, क्वेश्चन मार्क। यह पुस्तक आज शाम तक जमा क्यों नहीं की जा चुकी होगी? इंटरोगेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव है। स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, स्ट्रक्चर देखिएगा कोई चेंज नहीं है। बाय दिस इवनिंग व्हाई विल दिस बुक नॉट हैव बीन डेपोजिटेड, ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का इंटरोगेटिव है, सब्जेक्ट नहीं होने के कारण ये पैसिव बना है। इसको कभी मत भूलिएगा, जितने ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान, क्योंकि आगे आप देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के छोटे छोटे पैराग्राफ हम प्रैक्टिस में करेंगे यहाँ पर, तब आप अपनी कॉपी लेके बैठेंगे और साथ साथ में काम करके देखेंगे मेरे कि मुझे क्या नहीं आ रहा है। वर्ड मीनिंग में पहले लिख दूंगा, कोई कंजक्शन से पहले लिख दूंगा, लेकिन आपको काम करके देखना है कि ये कहाँ तक हम सही कर पा रहे हैं। क्लियर है? आई एम श्योर दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।